हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स जो जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 2021 में अभी, उनके लिए कि वो अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ला सकें। तो सबसे पहले हमारी टिप नंबर 1। तो पहली टिप है कि हमें टॉपिक वाइज स्टडी करनी चाहिए। टॉपिक वाइज, अब टॉपिक वाइज से मतलब क्या है, जैसे हमारा साइंस है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे बहुत काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो उसको वन गो में कर लेंगे हम। तो इसलिए हमें टॉपिक वाइज उसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए चैप्टर को, और फिर उसको एक एक करके हमें रीड करके उसके बाद हमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने चाहिए। फिर एक बार ये टॉपिक अच्छा हो गया, फिर हमें दूसरे टॉपिक पे जाना चाहिए। फिर इस टॉपिक को करने के बाद हमें उसके क्वेश्चंस करने चाहिए। ऐसे ऐसे हमें अपना चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना चाहिए, ना कि एक साथ। क्योंकि हम एक साथ पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, ऐसा करते हैं, हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं एक बार में, और फिर हम क्वेश्चंस लगाते हैं, और फिर हम पहले जो हमने पढ़ा होता है उसे भूल जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा हमें। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि टॉपिक वाइज पढ़ें हम। तो ऐसे ही जैसे हमने साइंस के लिए डिस्कस किया, ऐसे ही मैथ्स का है कुछ। तो मैथ्स के लिए जैसे हमारा एक चैप्टर होता है, उसकी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर 1.1, ऐसा मान लेते हैं। तो पहले हमें उसके कंसेप्ट पढ़ने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए हमें। फिर उसके बाद कंसेप्ट्स अच्छे से करने के बाद फिर हमें क्वेश्चंस लगाने चाहिए, और वो भी खुद से। पहले एग्जाम्पल्स देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस खुद से लगाओ। एक अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मार्क कर लो, वहीं प्रॉब्लम है तो उसे मार्क कर लो, और फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने के बाद एक और बार ट्राई करो। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक और बार ट्राई करो, क्या पता फिर से तुम्हारी प्रॉब्लम लग जाए थोड़ा दिमाग लगाने के बाद। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उस प्रॉब्लम का तुम सोल्यूशन देखो, कहीं से भी, कोई भी सोर्स है, जो भी तुम्हारे पास सोर्सेज हैं वहाँ से देखो और तब करो। तो ये ऐसे हमें मैथ्स में भी डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, ना कि हमने मैथ्स के एक पूरे चैप्टर की, हाँ भाई हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली, अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ऐसे तो भूल जाओगे तुम। तो ऐसे नहीं। तो अब डिस्कस करते हैं सोशल स्टडीज़ के लिए। तो जैसे कि बाकी साइंस में बताया था मैंने, वैसे ही एसएसटी के लिए है। एसएसटी में क्या होता है, स्टोरी टाइप्स होती हैं, स्टोरीज। हिस्ट्री की बात करें तो हमें, जैसे हमने चैप्टर को पहले से ही डिवाइड कर लेंगे कि अच्छा पहले ये टॉपिक है, ये 2 पेज का है, तो पहले हम इसे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर उन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करते हैं रिकॉल करने का कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे करके हम एसएसटी के लिए पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश और हिंदी तो हो ही जाता है सबका, मतलब वो तो स्टोरीज ही है ना। तो हमारा सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाने लग जाते हैं। ठीक है, नोट्स बनाओ, पर एग्जाम्स पास आ रहे हैं तब तुम नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि एग्जाम्स को 2 महीना बचा है और तुम नोट्स बनाने लग रहे हो। तुमने एक नोटबुक खरीद ली, अब तुम उसमें नोट्स बना रहे हो, सारा वो टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा तुम क्या करो, अपनी बुक्स लो, एनसीईआरटी जो होती है, और एनसीईआरटी को रीड करो, और जो प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारी, उस प्रॉब्लम को अंडरलाइन करो। और अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट या फिर क्वेश्चन आ रहा है तो वो डाउट भी वहीं पे लिख लो। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम पेन से करोगे या पेंसिल से करोगे। सब लोग पेंसिल प्रेफर करते हैं क्योंकि हम उसे इरेज भी कर सकते हैं। तो जो भी है, तो क्योंकि नोट्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, अगर तुम एंड में मतलब हो और तुम नोट्स बनाने लग रहे हो तो तुम्हारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो नोट्स से अच्छा है कि तुम बुक्स पे जाओ।
ठीक है, ये थी हमारी टिप नंबर 2। अब चलते हैं हमारी टिप नंबर 3 पे। तो हमारी टिप नंबर 3 है कि शिफ्ट्स में स्टडी करनी चाहिए हमें। शिफ्ट्स में स्टडी करने का मतलब क्या है कि जैसे हमने टाइम टेबल बना लिया, जैसे बच्चों ने पढ़ने के लिए कि हमारा ये शेड्यूल है, आज हम पूरे दिन एसएसटी करेंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि हम सुबह से लेकर शाम तक एसएसटी ही पढ़ते रहें, बोर हो जाएंगे, और इतने ज़्यादा बोर हो जाएंगे कि फिर 1-2 दिन तक कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा करते हैं, इसीलिए मैंने बताया था टॉपिक वाइज स्टडी करनी चाहिए। तो शिफ्ट्स में स्टडी मतलब कि सुबह हमने एसएसटी पढ़ लिया, थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस लगा लिए, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट दे लिया आधे 1 घंटे का, फिर उसके बाद मैथ्स कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, टॉपिक पढ़ लिया, फिर साइंस कर लिया। ऐसे शिफ्ट्स में उससे क्या होता है कि हमारा रिक्रिएशन भी हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ, तो उससे हम बोर भी नहीं होते हैं एक सब्जेक्ट से बार बार, अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो। ठीक है, ये था हमारा 3rd पॉइंट। अब चलते हैं 4th टिप की तरफ। तो हमारी 4th टिप है, ये टिप नहीं है, ये सबको करना चाहिए जितने बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी फोकस करना चाहते हैं। तो ये 4th टिप है कि ड्रिंक वाटर। अब ड्रिंक वाटर का क्या मतलब है? पानी तो सभी पीते हैं, पर ड्रिंक वाटर का मतलब ये है कि हमेशा जहाँ तुम्हारा स्टडी टेबल हो या फिर जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो, वहाँ पे 1 गिलास पानी का होना चाहिए। वहाँ पे अगर 1 गिलास पानी का होगा तो मतलब उससे क्या होता है कि हमारा, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है और हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं और अच्छे से दिमाग लगा पाते हैं। और इसके साथ साथ कंसंट्रेशन के लिए होता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है? भ्रामरी प्राणायाम तुम सर्च कर सकते हो या फिर मैं ही बता देती हूँ। चलो, हम अपने ईयर्स जो हमारे होते हैं, जैसे बन रहा है ये, इनमें अपनी फिंगर लगाते हैं और फिर की आवाज़ निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और हम हमारी कंसंट्रेशन और फोकस वाली पावर अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी 4th टिप। अब हम आते हैं अपनी 5th टिप की तरफ। फिफ्थ, ये कोई टिप नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, साइड बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई ये तो ऐसी ही है, हम तो साइड बुक्स खरीद देंगे। तो स्टार्टिंग में वो साइड बुक्स, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं और फिर वो ऐसी ही पड़ी रहती है। मतलब ठीक है, पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ने वाले तो पढ़ते ही हैं, पर वो पाइल अप होके, पर जो नॉलेज तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगी ना, कोर नॉलेज, साइड बुक्स में क्या होता है कि बहुत सारा मटेरियल होता है, तो तुम उसको भी पढ़ते हो और उसको भी पढ़ते हो। पर एनसीईआरटी में क्या है कि एक जिस्ट है, हर चीज़ का जिस्ट है, जैसे हर टॉपिक मिलेगा एग्जाम से रिलेटेड। अब उसमें साइड बुक्स में क्या होता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिया होता है। तो अगर तुम्हें बोर्ड्स के लिए अच्छे से करना है तो मैं तो कहूँगी तुम पहले एनसीईआरटी करो बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी को 2-3 बार रिवाइज भी कर लो और फिर तुम क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन बैंक लगाओ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये थी मेरी 5th टिप जो कहती है कि एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करें साइड बुक्स से। अब चलते हैं 6th टिप की तरफ। ये है फाइनल टिप, मतलब जब हमारा सारा एनसीईआरटी का सिलेबस वगैरह हमारा सब जब खत्म हो जाता है, तब उस चीज़ के लिए तब क्या करना है, हमें क्वेश्चन बैंक लगाने हैं। बहुत सारी बुक्स आती हैं क्वेश्चन बैंक की, तो टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, बस ये काम रह जाता है लास्ट का। और सैम्पल पेपर्स,
ये और नहीं है, ये एंड है, मतलब क्वेश्चन बैंक तो लगाना ही है। सैम्पल पेपर्स थोड़ा उसके लिए हो जाता है, तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए, कि अगर तुम्हें एग्जाम देने जाना है तो तुम घर पे बैठ के सैम्पल पेपर लगा सकते हो, तो तुम्हारा एग्जाम में कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, तुम्हारा बूस्ट अप हो जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस, और तुम टाइम के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर पाओगे एग्जाम में भी। तो ये थी हमारी 6 टिप्स बोर्ड्स के लिए। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल पर आते रहना। थैंक यू।